नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 पर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश चीफ कमलनाथ जी इस समय लाइव मौजूद है। कमलनाथ जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है। पहला, जिस तरह से कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अनाउंसमेंट करी कि अब तो बस शपथ होना बाकी है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, ना कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस है। मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है जी। मैं पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूं, दौरा किया है, और आज जनता को समझ आ रही है। प्रदेश की तस्वीर जनता के सामने है। किस तरह बेरोजगारी है, किस तरह भ्रष्टाचार है, किस तरह किसानों की समस्या है, किसान किस तरह भटक रहा है आज खाद के लिए। ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। और अंत में ये तस्वीर रखकर अपने सामने मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि ये तस्वीर देखते हुए सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक स्टेट इलेक्शन है जिसमें कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान का ये चुनाव है। लेकिन बीजेपी जो है उसने अपनी पूरी राष्ट्रीय शक्ति को भी उतारा हुआ है। उसका कितना इंपैक्ट देखते हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, अंत में शिवराज सिंह जी के 18 साल जी जनता के सामने हैं जी। और बीजेपी शर्मा रही है शिवराज सिंह जी को क्यों शर्मा रही है? मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में क्यों शर्मा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर तो ऐसी बात होती कि ये बहुत बढ़िया काम किया है, ये तो फौरन इनको घोषित करते। आज इन्होंने 10 उम्मीदवार दिल्ली से भेजे हैं, मंत्री, सांसद। जी जी। क्यों? ये जानते हैं कि इनकी पैरों के नीचे जमीन फिसल रही है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने एक पूरी बैंड वैगन को तैयार करा है चुनाव लड़ने के लिए, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है वो अपने एरियो को अपने इलाकों को पुश करेंगे और उसका थोड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा पूरे प्रदेश के ऊपर। देखिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आम जनता इनको समझ रही है, इनको उतारा है। इनको तो इन्होंने गेस्ट आर्टिस्ट बना के भेजा है जी। और ये दिल्ली में थे, कोई मंत्री थे, कोई सांसद थे जी। क्या आवश्यकता थी? आपके पास स्थानीय कोई नहीं मिला, और क्योंकि ये जानते हैं क्या परिणाम आने वाले हैं। अब इन्होंने आखिरी उम्मीद है इनकी कि इनको उतार दें, शायद इनके चेहरों पर हमें कुछ फायदा हो जाए। आपने अभी बोला ये सब गेस्ट आर्टिस्ट हैं, तो गेस्ट आर्टिस्ट क्यों हैं ये लोग? क्योंकि ये तो सब बीजेपी के नेता ही हैं, कार्यकर्ता ही हैं। गेस्ट आर्टिस्ट क्यों हैं? सीधी बात है, ये पूछने की कौन सी बात है। ये सांसद थे, मंत्री थे जी। तो ये आपने इनको उतारा है। कोई सांसद को आपने उतार दिया, क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? आपके पास स्थानीय भी लोग थे जिनकी उम्मीदें थी, भी आपके मंत्री थे। तो ये अगर गेस्ट आर्टिस्ट नहीं है तो है क्या? जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि पिछली बार जो आपकी जीत थी, यानी जो कांग्रेस पार्टी की एक जीत हुई थी, आपकी अगुवाई के अंदर जो जीत हुई थी, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। आप जीत तो गए लेकिन सीटें 4-5 ही ज्यादा थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, मध्य प्रदेश ने भी देखा। क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव, आपको लगता है कि अगर 4-5 सीटें भी ज्यादा आई तो कहीं फिर खेलना बिगड़ जाए? देखिए, ये सौदा किया, सौदे से इन्होंने सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे मेरे पास कि आज हमें इतना पैसा मिला है, इतना पैसा और मिलेगा। मैंने कहा मौज करो, मैं कोई सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो अब मध्य प्रदेश की जनता ने ये सौदे की सरकार को समझ लिया, सौदाबाजी को भी पहचान लिया। तो इस दफे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार के परिणाम नहीं आएंगे कि सौदा संभव हुए। आप कहते हैं सौदेबाजी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें उनके पूरे गुट को ह्यूमिलेट करा गया, उनकी बेइज्जती करी गई, इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। देखिए, जो जी ये सब कहते थे कांग्रेस, शिवराज सिंह जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में,
ये तो आज रिकॉर्ड की बात है ना। जी जितनी इन्होंने आलोचना करी, जितनी इन्होंने गालियां निकाली उनको, अब एक दिन पलट गए। किस लिए पलटे? क्योंकि सौदा हुआ, पैसे दिए। अब तो सिंधिया जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार को दोबारा लेके आना चाहिए। तो इस बारी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। सिंधिया फैक्टर कितना इंपैक्ट करेगा ग्वालियर चंबल वाली बेल्ट में, उनके इलाके में? 3 तारीख को ये सामने आ जाएगी बात। अभी 15 महीने पहले ग्वालियर के मेयर का चुनाव हुआ, कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना जो ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, कौन महापौर का जीता? कांग्रेस जीती। तो अब 3 तारीख को सामने आ जाएगी बात, किसका कहां प्रभाव है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में खेमेबाजी है, लेकिन कांग्रेस में भी तो खेमेबाजी है। तो कांग्रेस के गुटों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कौन सी खेमेबाजी है? वो कहते हैं कि एक दिग्विजय सिंह गुट है। कौन सा गुट है कांग्रेस का? कहते हैं एक दिग्विजय सिंह गुट है, कमलनाथ गुट है। बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस का। ये कोई गुट नहीं है, हम सब एक हैं और एक होके चुनाव लड़े। ये गुट मीडिया ने बनाए हुए हैं। मेरी रोज दिग्विजय सिंह से, अगर मैं भोपाल में होता मीटिंग होती है, नहीं तो हम बात करते हैं। सब एक होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जाए ये जय और वीरू की जो जोड़ी है, जैसे शोले फिल्म की में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की थी। जी देखिए, मेरी जोड़ी सबसे है जी। आप और जी यहाँ हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक होके, सब अपने पूरे निष्ठा के साथ कांग्रेस को जिताने में लगे हैं। तो फिर एक कपड़े फाड़ने फड़ाने तक बात क्यों पहुंच गई थी एक टाइम पर? हालांकि आपने भी उसको अपने तरीके से उसका जवाब दिया। मजाक करा था और मजाक आगे भी करेंगे। उनके क्षेत्र के लोग मेरे पास आए थे जी, उनके क्षेत्र के थे। तो मैंने कहा, दिग्विजय सिंह के मुझे क्यों समझा रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, ये मजाक की बात है। मजाक उस समय किया, मजाक आगे भी करेंगे, इसमें क्या खराबी है? कमलनाथ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर है और वो बीजेपी को चुनाव जितवाने जा रही है। बीजेपी और कई ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से पहले कमजोर बीजेपी दिख रही थी, अब उतनी कमजोर नहीं दिख रही है। इसके मायने क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर है? मैं कोई ओपिनियन पोल जी मैं कोई ओपिनियन पोल देखता नहीं हूं जी। मैं जनता की ओर देखता हूं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है जी। 18 साल बाद, चुनाव के 5 महीने पहले शिवराज सिंह ने बहनें और माताओं को याद किया, लाडली बना लिया 5 महीने। इसके पहले लाडली नहीं थी। आप क्या सोचते हैं कि हमारी माताएं और बहनें मूर्ख हैं? वो नहीं समझ रही कि किस प्रकार का प्रलोभन दिया, लाडली बनाया 5 महीने पहले। 18 साल तक तो ये लाडली थी नहीं। लेकिन एक सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी बार बार भ्रष्टाचार की बात करती है, करप्शन की बात करती है, तो करप्शन कितना बड़ा विषय हो सकता है? क्योंकि हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। तो बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय, ये मैं आपको कह दूं, बहुत बड़ा विषय भ्रष्टाचार है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। मैं अपनी सभाओं में ये प्रश्न पूछता हूं और सब ऐसी इसमें सहमति है कि ये या तो गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। जी, एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना की बात करी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मैं एक ओबीसी हूं, ओबीसी चेहरे को क्यों नहीं कांग्रेस सामने लेके आ पाती? क्या आपको लगता है ये एक फैक्टर बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है? कमलनाथ, देखिए, ये 27% आरक्षण किसने दिया था? मैंने दिया था, कानून बनाया था, विधानसभा में कानून लाया था। और जातिगत मतगणना की बात आज की नहीं है, कांग्रेस बहुत समय से कह रही है। तो ये शिवराज सिंह के बोलने लायक कुछ नहीं है। ये पहले जवाब दें कि आपने 27% ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? कमलनाथ आए, हमने कानून बनाया, इसका क्या जवाब है उनके पास? जी, एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है, कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट, ये छोड़िए, आप
देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई, हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। जी, एक मेरे आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं। उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए मैं नहीं जानता क्या किसने कहा, मैं ये जानता हूं ना हम हिंदू विरोधी है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है, ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं। जी, लेकिन आजकल आप भी मंदिर जा रहे हैं, हालांकि आपने तो एक बड़ा हनुमान मंदिर भी बनाया हुआ है जो हमारी जानकारी है तो छिंदवाड़ा में। मैं आपको बता दूं जी, 14 साल पहले मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, कोई इसमें राजनीति नहीं थी। आज बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर मैं मंदिर जाता हूं, उनके पेट में क्यों दर्द हुए, सबकी अपनी भावना है। अगर मैं कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं, इनके पेट में दर्द होता है। नहीं, आपके जाने से नहीं, वो कहते हैं कि चुनावों से पहले राहुल गांधी जाते हैं मंदिर, प्रियंका गांधी वाड्रा जाती है मंदिर, और दिग्विजय सिंह ने तो कन्या पूजन पे सवाल खड़ा कर दिया। अगर कोई सीधी बात है, कोई धार्मिक जगह होए, प्रियंका गांधी गई थी, जब वो गई उन्होंने नर्मदा पूजन किया, इसमें ये तो स्वाभाविक है वो करेंगी। अगर ऐसी कोई धार्मिक चीज होए वो करेंगे ही, पहले से करते थे। चुनाव से इसका क्या लेना देना। मेरे आखिरी एक सवाल है मेरा। अमित शाह ने कहा कि हिम्मत है तो कमलनाथ चौराहे पर आकर बहस करने की मैं चुनौती देता हूं, कमलनाथ को चुनौती देता हूं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? होम मिनिस्टर अमित शाह से। देखिए ये इन सब चीजों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कौन क्या कहता है। मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पहचान रही है और तैयारी हो गई है बीजेपी को विदा करने की। वर्ल्ड कप पे मेरा एक सवाल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं कमलनाथ जी आप? नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो दिन भर दौरे में रहता हूं, रात को मैं फोन पर लगा रहता हूं, पर मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। मैंने तो कहा है कि मध्य प्रदेश की भी आईपीएल टीम होनी चाहिए, इसका मैंने कहा ही है। हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की भी आईपीएल टीम बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी।